इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। जब संख्या में 45 जोड़ते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। हल माना, दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। हम मान लिए कि दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। तब हमारा जो संख्या हो जाएगा, संख्या वो 10x जोड़ y हो जाएगा। ये हमारा संख्या हो गया। लेकिन क्वेश्चन में यह भी है कि संख्या के स्थान बदल जाने पर, तो लिखेंगे संख्या के स्थान बदलने पर बनी संख्या, अर्थात x के जगह y और y के जगह x होने पर, तो ये 10y जोड़ x हो जाएगा। हमारा संख्या था 10x जोड़ y, जब संख्या के स्थान बदल गया ये 10y जोड़ x हो गया। अब प्रश्न से कहता है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। अंकों का गुणनफल अर्थात x इंटू वाई बराबर 14, ये अंकों का गुणनफल हो गया। हम यहां से इसको x का मान निकाल लेते हैं, तो ये 14 बटा y हो जाएगा और इसे समीकरण 1 कह देते हैं। अब पुनः अब कहता है जब संख्या में 45 जोड़ते हैं, जब ये संख्या में 10x जोड़ y में 45 जोड़ते हैं, अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का स्थान बदल जाता है अर्थात 10y जोड़ x हो जाता है। अब हम इसे सजाएंगे तो 10x जोड़ y जोड़ 45, अब ये प्लस में है, जब इसको LHS में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यह भी प्लस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो यह भी माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। अब 10x से x घटा लेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस में y माइनस में 10y, तो माइनस में 9y और जोड़ 45 है तो 45 बराबर में 0। अब हम यहां से 9 कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस वाई जोड़ 5 बराबर 0, अर्थात x माइनस वाई जोड़ 5 बराबर 0 बटा 9 हो जाएगा। तो जब हम 0 में 9 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 है x माइनस वाई जोड़ 5, x माइनस वाई जोड़ 5 बराबर 0। तो अब x का जो मान है वो 14 बटा y माइनस वाई जोड़ 5 बराबर 0। हम यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं, यहाँ भी बटा में 1 मान लेते हैं, तो y 1 और 1 का जो एलसीएम होगा वो y हो जाएगा, और जब y से y में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 14 में गुना करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, माइनस फिर 1 से y में भाग देंगे तो y होगा, और y से y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। उसके बाद फिर जब हम 1 से y में भाग देंगे तो y, और y से 5 में गुना करेंगे 5y बराबर में 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 14 माइनस वाई स्क्वायर जोड़ 5y बराबर 0 गुना 5, क्रॉस गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 माइनस वाई स्क्वायर जोड़ 5y बराबर 0, क्योंकि 0 से y में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में सजाएंगे, तो माइनस वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे प्लस 5y और ये प्लस 14 बराबर 0। हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, जब माइनस को कॉमन करेंगे तो वाई स्क्वायर, प्लस से माइनस कॉमन तो माइनस 5y, फिर प्लस से माइनस कॉमन तो माइनस 14 बराबर 0, अर्थात वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 बराबर हो जाएगा ये 0। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया जिसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे।
तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है और इस 1 से 14 में गुना करेंगे तो 14 मिलेगा हमको, और इस 14 से हमें लाना है 5, तो 7 दूना 14 हो जाएगा और माइनस में 5 लाना है। तो यदि हम 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा, लेकिन 2 में से 7 घटाएंगे तब जाकर ये हमारा -5 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस में है तो प्लस 2y माइनस 7y माइनस 14 बराबर 0। अब y कॉमन करेंगे तो y जोड़ 2 माइनस 7 कॉमन करेंगे तो y जोड़ 2 बराबर 0। अब ये y प्लस 2 और ये y माइनस 7 बराबर 0। जब y जोड़ 2 बराबर 0 तो y बराबर माइनस में 2 हो जाएगा, और y माइनस 7 बराबर 0 तो y बराबर प्लस में 7 हो जाएगा। अब हमें यहाँ y का मान मिल गया है, अब हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण x बराबर है 14 बटा y। तो 14 बटा y का मान हम 7 रख रहे हैं, तो ये 7 दूना 14 अर्थात 2। x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 7। अब हमें संख्या चाहिए, तो इसीलिए संख्या बराबर 10x जोड़ y, ये हमारा संख्या है 10x जोड़ y। तो अब 10 गुना x का मान 2 जोड़ y का मान 7, तो 10 दूना 20 जोड़ 7, ये हो जाएगा 27। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।